किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में इस हफ्ते हम जो बात करने जा रहे हैं वो है गेहूं से जुड़ी हुई। गेहूं जिसने पिछले साल आपको बेहतरीन मुनाफा दिया, अच्छी खासी कीमतें देखने को मिली, 3,000 रुपए के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया। क्या 2025 के अंदर में रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बावजूद ये भाव बने रह सकते हैं? क्या 3,000 रुपए के ऊपर के भाव फिर से देखने को मिलेंगे? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या कहता है भारत का गेहूं का स्टॉक और विश्व भर के अंदर में गेहूं के उत्पादन के अंदर जो इजाफा देखने को मिल रहा है और 3 साल के लोएस्ट एक्सपोर्ट डाटा क्या नजरिया रखते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस वक्त गेहूं को रखना ठीक रहेगा, क्या अच्छी कीमत मिलेगी, या फिर जो भी भाव मिल रहा है बेहतरीन भाव मिल रहा है और उस भाव पर बेच देना चाहिए और जो कुछ भी आए उसे जेब में डाल लेना चाहिए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो से डॉक्टर शिवाधार मिश्र जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं पूसा से। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे जलवायु परिवर्तन का कितना इंपैक्ट गेहूं के प्रोडक्शन पर और उसके प्राइसेस को लेकर के दिखाई दे सकता है। साथ ही हमारे साथ में ऑल इंडिया रोलर फ्लोर फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान इस समय पर हमारे साथ मौजूद है नवनीत जी। आपका स्वागत है अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में। सबसे पहला सवाल नवनीत जी मेरा आप ही से है, क्योंकि बाजार इस समय पर यह जानना चाहता है कि गेहूं की कीमतें क्या इस साल बेहतरीन मिलेंगी। जो पिछले 2 साल के हमने सिनेरियोस को देखा, क्या वो सिनेरियो इस साल भी बरकरार रहेगा? जो मेरे पास आंकड़े हैं वो मैं आपसे साझा कर लेता हूं, क्योंकि इस बार 1132 लाख मीट्रिक टन के आसपास का गेहूं का उत्पादन दर्ज किया जा रहा है, जो कि पिछले 5 साल में छोड़िए ऑल यूं कहें कि एवर हाई प्रोडक्शन इस समय पर देखने को मिल रहा है। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो स्टॉक है इस समय पर वो लगातार फिसले हैं। पिछले साल हमने स्टॉक देखा केवल मात्र 75 लाख मीट्रिक टन के आसपास का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था 2023-24। 24-25 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 85 लाख मीट्रिक टन के आसपास की एक्सपेक्टेशन है। तो इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्या केवल स्टॉक एक फैक्टर है जो गेहूं की कीमतों को एक बुल रन दोबारा से दे सकता है, या इसके अलावा कोई और भी ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आने वाले समय के अंदर गेहूं की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा? जो सर्वे करती हैं क्रॉप सर्वे जी, उनके हिसाब से प्रोडक्शन हमारे यहाँ लगभग 3 से 4% की बढ़ोतरी दिख रही है। और हमारा जो एस्टिमेट है वो लगभग 110 मिलियन टन का प्रोडक्शन एस्टिमेट आ रहा है इस साल का जी। हार्वेस्ट अभी चालू हो रहे हैं, धीरे धीरे एमपी वगैरह में भी स्टार्ट हो गए हैं, गुजरात में स्टार्ट हो गया है। क्रॉप बहुत अच्छी बताई जा रही है। और इसी के साथ सरकार का भी जो अनुमान आया है इस साल का वो 115 मिलियन टन 115.43 मिलियन टन का एस्टिमेट आ रहा है, जो कि दोनों को अगर हम देखें तो दोनों आंकड़े पॉजिटिव साइड है, जो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी है बात है जी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्टॉक की बात, तो पिछले साल हमारे जो सरकार का स्टॉक था वो लगभग 7.5 मिलियन टन का क्लोजिंग था, लेकिन इस साल वो स्टॉक लेवल जो है वो बढ़ करके लगभग 12 मिलियन टन का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है जी। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइसेस इस साल बहुत बढ़ने नहीं चाहिए। जो स्पेक्युलेटिव अप्रोच हो रही थी प्राइसेस बढ़ने की वो इस साल नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है जो 2275 से
₹2425 लगभग 7% की एमएसपी में इस साल बढ़ोतरी हुई है। और इसके अलावा 2 स्टेट्स ने बोनस भी दिया है, जैसे राजस्थान ने ₹150 बोनस दिया है और एमपी ने ₹175 बोनस दिया है। इसको देखते हुए जो प्राइसेस बढ़ेंगे वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा जो एक स्पेक्यूलेशन वाला जो ट्रेंड था वो नहीं रहेगा इस साल, क्योंकि क्रॉप साइज भी अच्छी है हमारे पास। जी, क्रॉप साइज अच्छा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब, यील्ड, चूंकि हम ये देखते हैं कि अगर चाइना की बात की जाए या अदर कंट्रीज की बात की जाए तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन इस बार ठीक ठाक है, और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ पूरे ओवरऑल ग्लोबली सिनेरियोज की, तो यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ करके कोई और दूसरा देश ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे हमने गेहूं की कीमतों के अंदर इजाफा नहीं देखा। पिछले साल हमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि भारत को गेहूं इंपोर्ट करना पड़े 20 से 30 लाख मीट्रिक टन, कि इस साल भी ये उम्मीद लगाई जा रही है और रशिया ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत 20 से 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं इंपोर्ट कर सकता है, उसके पास बफर स्टॉक अवेलेबल नहीं है। क्या लगता है आपको, जो उत्पादन के जो आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी बहुत अच्छे आंकड़े थे लेकिन उसके बाद भी प्राइसेस के अंदर में जो मूवमेंट देखा और जो एक क्राइसिस पैदा हुआ, क्या वैसी स्थिति इस साल भी पैदा हो सकती है? जहाँ तक उत्पादन की बात है, सारे आंकड़े बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं जी, लेकिन एक चीज़ को हमें दरकिनार नहीं करना। जो बदलता मौसम है आजकल, जो मौसम की कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। आप देखिए पूरे मध्य भारत में अभी पिछले हफ्ते हल्का सा थंडर स्टॉर्म आया, थोड़ा सा आंधी तूफान आया, और बहुत सारा हिस्सा आपने देखा होगा गेहूं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जरा भी पानी बरस गया और हवा चल गई तो बहुत सारा गिर जाता है जी। तो रातों रात आपको पता नहीं चलता कि उत्पादन में कितनी कमी आ जाएगी। थोड़ा सा टफ टाइम गेहूं के लिए इस साल इस पर रहा है कि फरवरी के एंड में आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से तापमान बढ़ा था। उस तापमान का कितना असर रहा है, क्या वो हमारे जो अनुमान लगाने वाले हैं आंकड़े, क्या उनको कंसीडर कर रहे हैं इन चीज़ों को या नहीं कर रहे हैं? तो अभी बहुत सी चीज़ें जो वास्तविकता और जो अनुमान उसमें कितना अंतर आता है, इस पे निर्भर करेगा कि आपके पैसे इसमें प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ये दो चीज़ें हैं कि अभी कितना एक्चुअल में आता है और कितना हमारा एस्टिमेट है। ये कितने प्रतिशत का इफेक्ट डाल सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसा देखा गया है कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब अगर नाइट टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो करीब 10% तक भी उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन कितने एरिया में पहुंचा है, किस पैच में पहुंचा है उतना टेम्परेचर, ये यील्ड पर इफेक्ट आएगा या उसकी क्वालिटी पर इफेक्ट आएगा डॉक्टर साहब? यील्ड पे भी आता है और क्वालिटी पे। यील्ड पे स्पेशली यील्ड पे आता है। हाँ। और क्वालिटी जहाँ तक प्लम्पीनेस है, गेहूं की जो बोल्डनेस होती है, जो हेक्टोलीटर वेट होता है, ये सब जब श्रिवल्ड ग्रेन हो जाता है, सिकुड़ा हुआ छोटा दाना रह जाना, तो ये सब क्वालिटी पे इफेक्ट डालता है सीधा सीधा। ये तो पूरा क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर इफेक्टेड, दोनों में ही मतलब असर होता है इसका। ओके। लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं देखी। चेंज हुआ था लेकिन जो एक्सट्रीम नहीं है। अभी हम थोड़ा सा आश्वस्त हैं कि आप लोग जो आंकड़े की बात कर रहे हैं उस वही आएँ तो अच्छा है, जिसमें हमारा बफर स्टॉक और हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े। यानी कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर डेटा के बीच के अंदर में हम माइनस में चले जाएं तो आपको लगता है कि इंपोर्ट वाली स्थिति भी आ सकती है? इंपोर्ट वाली अभी मेरे हिसाब से तो अभी नहीं आनी चाहिए। इंपोर्ट वाली स्थिति से अभी बचा हुआ है हिंदुस्तान। हाँ, बिल्कुल बचा हुआ। हालांकि हमारी डोमेस्टिक नीड बहुत ज़्यादा है जी, और डोमेस्टिक नीड के लिए ही हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फूड सिक्योरिटी वल्नरेबल है इतनी ज़्यादा, तो इतनी डिमांड हमारी पूरी हो जाए। और प्लस अगला भी तो हमें देखना है, अगले साल भी हमें बफर स्टॉक चाहिए और कैरी फॉरवर्ड भी लेकर के जी हाँ जी। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं नवनीत जी, मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा आपसे ब्रेक के बाद में, लेकिन वो आंकड़े मैं आपके पास डिस्कस कर देता हूं। इस समय पर हमने अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, रशिया को छोड़ करके यूएस के भी प्राइसेस को स्लिप करते देखा है। जो अमेरिका का जो प्राइस है वो तकरीबन $21 प्रति टन फिसला है। वहीं अगर मैं कनाडा की बात करूं तकरीबन $21 ही भाव उसके भी फिसले हैं। रशिया की अगर मैं बात करता हूं, चूंकि मैंने आपको बताया कि एक उम्मीद रशियन मार्केट को दिखाई देती है कि भारत को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो $4 का इजाफा हमने वहां पर देखा है। यानी कि $247 के आसपास प्रति टन भाव रशिया के देखने को मिल रहे हैं और $250 के आसपास के जो भाव हैं
वो अमेरिकन मार्केट के, अमेरिकन गेहूं के देखने को मिल रहे हैं। भारत इस पर क्या नजरिया रखता है और उसके स्टॉक फिगर्स क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के आंकड़े क्या कहते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद नवनीत जी आपसे इस पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है नवनीत जी। जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि विदेशी बाजारों के अंदर अगर मैं अमेरिका की बात करता हूं, कनाडा की बात करता हूं, वहां पे प्राइस स्लिप हुए हैं, लेकिन रशिया के अंदर में प्राइस गेहूं के बढ़े हैं। हालांकि रशिया का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है, पाकिस्तान का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है इस बार, और उसका कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है। हमारी नेबरिंग कंट्री है। इस पूरे सिनेरियो को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जहां तक बात है इंटरनेशनल वीट की, तो इंटरनेशनल वीट पिछले साल भी बहुत सस्ता रहा था हर जगह। ब्लैक सी की बात करें, रशिया यूक्रेन, वो भी बहुत सस्ता था। और हमारी अगर पैरिटी की बात करें तो हम लगभग 2300 रुपए में हमारे इंपोर्ट्स आ रहे थे वहां से जी। इंपोर्ट हो नहीं पाया किसी कारणवश। और हम इस साल भी हमने सरकार को बोला है, पोस्ट प्रोक्योरमेंट हार्वेस्ट हो जाने के बाद में और जब प्रोक्योरमेंट इनकी हो जाए उसके बाद में सरकार एक बार रीअसेस करे सिचुएशंस को, और कितना क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है इसका एस्टिमेशन खोल करके लगा पाए हम। उसके बाद में अगर जरूरत पड़े तो 2-3-4 मिलियन टन जो भी हो सके वो इंपोर्ट की परमिशन दे, ड्यूटी को रैशनलाइज करके। फिलहाल 40% ड्यूटी है वीट क्रॉप पे, जो हमने सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि उसको आप रैशनलाइज करिए, हो तो 0 से 10% के बीच में ड्यूटी को ला करके और हमारे को इंपोर्ट की परमिशन की इजाजत दें। इससे ये होगा कि स्पेकुलेटिव ट्रेंड जो है गेहूं के प्राइसेस को लेकर के वो खत्म हो जाएगी और अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी। जो लास्ट ईयर भी हमने देखा और लास्ट ईयर भी देखा कि एक नैरेटिव सा सेट हो गया था कि भाई अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है देश में, तो ये चीज एकदम खत्म हो जाएगी जब ये ओपन हो जाएगा। तो अभी नवनीत जी आप प्राइस क्या देखते हैं? अगर किसी को अगर स्टॉक करना हो इस वक्त गेहूं को, हालांकि स्टॉक लिमिट लगी हुई है, और उसके बावजूद मेरा ये सवाल है आपसे कि गेहूं के अपर साइड में आप प्राइस क्या देखते हैं? देखिए, अपर साइड में फिलहाल अभी क्योंकि हार्वेस्ट चालू ही हुआ है तो प्राइसेस जैसे जैसे क्रॉप मंडीज में आएगा प्राइसेस और नीचे जाएंगे और स्टेबलाइज होंगे। तो हमारा बॉटम लेवल्स क्या देखते हैं आप? क्या लगता है आपको? 25 हमारा अनुमान है 2700 से 2750 रुपए में आपके प्रोक्योरिंग स्टेट्स में दाम आ जाने चाहिए गेहूं के। और अपर साइड में अगर देखें तो 2025 के अंदर में अपर साइड क्या आपको लगता है? अपर साइड अगर हम देखें तो ये जाकर के दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है, जो लीन मंथ्स होते हैं, वहां पे ये 3000 से 3100 रुपए के भाव आने चाहिए। तो तब तक मतलब बीच के अंदर में थोड़ा सा जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो वो इसको होल्ड करके रखेगा तो 3000-3100 भाव दिखाई दे सकता है, राइट? देखिए, इसमें एक इंटरेस्ट कॉस्ट और एक वेयर हाउसिंग चार्जेस का कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो बहुत ज्यादा इस साल स्पेकुलेशन दिख नहीं रही गेहूं में। तो ये है कि भाई जिसको जहां प्राइसेस मिल जाए उनको ऑफलोड कर देना चाहिए मार्केट में माल। और क्योंकि अभी तक फिंगर्स क्रॉस्ड क्रॉप साइज बहुत अच्छी दिख रही है, तो उस हिसाब से इस बार बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हमारे को नजर नहीं आ रहा गेहूं के प्राइसेस में। जी जी जी, ये गेहूं के ऊपर हमारे पास में एक रिपोर्ट भी है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। गेहूं पर एक खास रिपोर्ट। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो किसी न किसी रूप में गेहूं का सेवन ना कर रहा हो। आटा, ब्रेड, नूडल्स, दलिया, पास्ता, सूजी, मैदा, बिस्कुट और ना जाने क्या क्या, सैकड़ों तरह के काम में आने वाला गेहूं खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। यहाँ लगभग हर राज्य में गेहूं उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है।
कृषि मंत्रालय का कहना है कि इस साल यानी 2024-25 के दौरान 326 लाख हेक्टेयर जमीन पर गेहूं बोया गया है, जिससे रिकॉर्ड 1154 लाख टन की उपज हो सकती है। पिछले साल ये आंकड़ा 1132 लाख टन था। निर्यात की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 के दौरान देश से 1,88,287 मीट्रिक टन गेहूं निर्यात हुआ, जिससे 5 करोड़ 66 लाख अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई। किसानों के लिए भी गेहूं मुनाफा देने वाली फसल बनती जा रही है। सरकार हर साल इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर रही है। विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं की एमएसपी 2,425 रुपए क्विंटल निर्धारित की गई है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, वेदर कंडीशन, क्लाइमेट्स, उसके ऊपर पे लगातार सभी सरकारें भी काम कर रही हैं। नए बीज भी इजाद किए जा रहे हैं। यील्ड एक बड़ा मेजर फैक्टर है। यील्ड को इंक्रीज करने के लिए क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? एक समय था जब भारत जो है अमेरिका से गेहूं को इंपोर्ट करता था। आज सब सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ में कुछ कंट्रीज को बफर के साथ साथ में कुछ कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करता है। तो उसको और ज्यादा फूड सिक्योरिटी लेवल के ऊपर पे अगर लेकर के जाया जाए तो क्या एस्पेक्ट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं? देखिए, जहाँ तक यील्ड की बात है तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते हमारे यील्ड में कभी कमी हुई है। और स्पेशली आप पिछले 4-5 साल के डाटा उठा के देखेंगे, हमारी जो एवरेज यील्ड थी 3 टन पर हेक्टेयर इंडिया की, वो कम से कम 35 को क्रॉस कर गई है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा लीप है, बहुत बड़ा जंप है। ठीक है। और लगातार हमारी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ठीक है। बशर्ते जैसे 2014 में एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था क्योंकि क्लाइमेट एकदम मौसम खराब हो गया और वो सब हो गया था। जी जी जी। तो इस तरीके से 2022 में भी थोड़ा सा एक झटका लगा था। तो ये अगर नेचुरल कंडीशंस प्रॉपर रहती हैं, सब कुछ है, तो हमारा यील्ड लेवल तो हमारी गवर्नमेंट काम कर ही रही है। हमारी वेराइटीज़, स्पेसिफिक वेराइटीज़ फॉर स्पेसिफिक लोकेशन हम लोग जो है इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में ऑलरेडी हमारा पोटेंशियल यील्ड अच्छी आ रही है, बट नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन जहाँ पे राइस कल्टीवेशन है और उसकी वजह से लेट होता है वीट, तो वहाँ पर हम नई नई वेराइटीज़ उनको दे रहे हैं, नई टेक्निक्स बता रहे हैं, ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, जैसे बिहार हुआ और इधर के ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं। तो इनमें हम यील्ड लेवल बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनका यील्ड लेवल जो एवरेज यील्ड है दैट इज़ लोअर दैन जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन है। ओके। अगर उसी पे हम दर लें तो अभी दोनों की जो टोटल प्रोडक्शन है वो बराबर है दोनों जोन का, जबकि एरिया ईस्टर्न जोन का बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो अगर हम दोनों का को उस एरिया को भी अगर हम बढ़ा देते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप हम कवर कर पाएंगे। अच्छा। और बहुत ज़्यादा यील्ड हम टोटल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। एक काम हम और भी कर रहे हैं। हाँ। यील्ड तो बढ़ा ही रहे हैं, हम क्वालिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। क्वालिटी पे विशेषकर आजकल देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बायो फोर्टिफाइड कई तरीके के ग्रेन्स को किया, उनमें व्हीट की भी कई वैरायटीज़ निकल के आई हैं सामने। तो एक तो न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है वो भी हमारी कवर हो रही है, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी कवर हो रही है। ठीक है। तो इस पे सरकार का बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो ब्रीडिंग में हमारी वैरायटी, दूसरे हम जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे बहुत जगह फेलरिस माइनर की प्रॉब्लम है, बीट की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा दवाई लग रही है क्योंकि वो रेसिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो नए तरीके की दवाइयाँ हम लोग विकसित कर रहे हैं, नए तरीके की दवाइयों पे टेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस को कन्वर्ट करके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो खरपतवार वगैरह इतने नहीं आए और हमारे गेहूँ की यील्ड बढ़े। उसका जो भूसा है, भूसे की भी काफ़ी वैल्यू है। अच्छा। तो हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे किसानों को लगभग 800 रुपये क्विंटल तक भूसा निकल जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो भी एक एडिशनल इनपुट है। वैल्यू एडेड सर। हाँ। ये बैलेंस न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन पे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में, वो जहाँ जहाँ डिप्लीट हो रहे हैं उनको प्रॉपर किस तरीके से बैलेंस किया जाए, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी किस इलाके में हो रही है, बिहार साइड में बोरोन की कमी हो रही है, उसको बढ़ाया जाए, वो भी यील्ड बढ़ाने के तरीके हैं। तो इस तरीके से जितने गैप्स हैं वो न्यूट्रिशनल गैप एंड क्वांटिटी वाले गैप, जो यील्ड बढ़ाने वाले गैप, दोनों को भरने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी। नवनीत जी, मेरा आपसे सवाल फिर से मैं वापस इंटरनेशनल सिनेरियोज के ऊपर पे आऊँगा। प्रोडक्शन वाइज अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर प्रोडक्शन वाइज चाइना का जो प्रोडक्शन है इस साल ये भी एवर हाई दिखा रहा है।
तकरीबन 1400 लाख मीट्रिक टन के आसपास, 1401 लाख मीट्रिक टन मान लीजिए। यूरोपियन यूनियन का तकरीबन 120-130 लाख मीट्रिक टन जो प्रोडक्शन है वो स्लिप हुआ है। वो तकरीबन मेरे पास जो आंकड़ा है वो 1213 लाख मीट्रिक टन के आसपास का है। भारत का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1132-33 लाख मीट्रिक टन के आसपास की हमारे पास में रिपोर्ट है, फिगर्स हैं। रशिया का जो प्रोडक्शन है, रशिया का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले स्लिप हुआ है। रशिया यहाँ पर 81 तकरीबन यहाँ आ रहा है 816 लाख मीट्रिक टन के आसपास का। कनाडा 349 लाख मीट्रिक टन के आसपास, और पाकिस्तान यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन में इजाफा है, ये तकरीबन 315 लाख मीट्रिक टन के आसपास। तो ये जो प्रोडक्शन के फिगर्स हैं, जो चाइना का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जो क्योंकि इंपोर्टर सबसे बड़ा उसी को भी मानते हैं, हम चाइना को ही मानते हैं, तो इस पूरे सिनेरियो से इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर अगर दबाव आता है वीट के प्राइसेस पे, तो क्या ये सुनिश्चित समझा जाए कि भारत के भी वीट प्राइसेस के ऊपर पे इस बार इम्पैक्ट आना तय है? देखिए, जहां तक इंटरनेशनल मार्केट की बात है, इंटरनेशनल मार्केट में चाइना ने अपने पास बहुत अच्छा स्टॉकिंग ऑलरेडी 5 साल में कर रखा है। ठीक है। और रशिया में जरूर ये जो ब्लैक सी में जो इस समय मौसम का जो प्रभाव आ रहा है, वो जो हमारे सुनने में आ रहा है, वहाँ ड्राइनेस के कारण थोड़ा सा क्रॉप साइज कम हो सकता है। ठीक है। लेकिन इसका कोई दबाव अपने प्राइसेस पे, इंडियन प्राइसेस पे नहीं आते दिखते हैं, क्योंकि इंडियन प्राइसेस एमएसपी के ऊपर बेस करके चलते हैं। ऑलरेडी इंडियन प्राइसेस आर मच हायर देन द इंटरनेशनल प्राइसेस। ओके। और जो ये राशन की जो सरकार की जो स्कीम चल रही है, इसका भी कोई इम्पैक्ट यहाँ पर हम देख पाएंगे वीट के प्राइसेस पे? नहीं, एकदम नहीं। सरकार की जो पीडीएस पॉलिसी चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। और उनको जो जितना वीट पीडीएस पॉलिसी के लिए चाहिए उतना पूरा उनको मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई दबाव बोल करके इस साल नहीं आने वाला है। ठीक है। वक्त हो गया यहाँ पर एक और ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, रैपिड फायर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गेहूं का अगले 3 महीने से 6 महीने का सिनेरियो क्या कहता है। सीने में दर्द, बेचैनी और जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, जी मचलाना या चक्कर आना, ये सब हैं हृदय रोग के लक्षण। क्या है हृदय रोग? अगर आप भी हृदय रोग के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। हृदय रोग, कारण, लक्षण और उपचार, इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब बात रैपिड फायर से करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, भारत का 1500 लाख मीट्रिक टन अगर गेहूं का प्रोडक्शन लेकर के जाना हो तो ये कब तक संभव आपको नजर आता है? मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी आने वाला 1-2 साल में आ सकता है। हो सकता है अगली साल तक हम उसे अचीव कर लें। अच्छा, 1500 लाख मीट्रिक टन अचीव हो सकता है? जी हाँ। नवनीत जी, एक तो इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर है कि 1500 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन दिखाई दे सकता है अगले 1 से 2 साल के अंदर में, तो इंडस्ट्री इसके लिए तैयार रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मेरा आपसे सवाल है, क्या गेहूं का जो प्राइस है 2700 रुपए के नीचे भी फिसल सकता है, हाँ या ना? ना जी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जलवायु जो परिवर्तन है, जी हाँ, वो गेहूं के उत्पादन के ऊपर पे एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? जी हाँ, इसका जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, जो सर्दियों में जो फरवरी महीने में, स्पेशली फरवरी बहुत ही क्रूशियल होता है, उसमें जो तापमान बढ़ने का जो ट्रेंड इस साल देखा, अगर और लगातार इस तरीके का ट्रेंड बनता है तो हमें दोबारा नई तरीके की वैरायटीज़ के लिए सोचना पड़ेगा और नई तकनीकें ईजाद करनी पड़ेंगी। जी। नवनीत जी, अगर गेहूं के अपसाइड मोमेंटम की अगर हम बात करें तो कब तक आपको लगता है कि प्राइसेस जो हैं वो 2800 रुपए के ऊपर या 2900 रुपए के ऊपर देखने को मिल सकते हैं? ये सितंबर की बात है। सितंबर के बाद में
बुल रन आपको दिखाई देता है? हाँ, बुल रन तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ अपसाइड मूवमेंट दिखता है प्राइसेस का। अपसाइड मूवमेंट उस समय मंडियों में माल आना कम हो जाता था, गेहूं तो मंडियों में माल नहीं आता, थोड़ा सा अपसाइड दिखता है। जी डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि पिछले साल तो भारत गेहूं का आयात नहीं कर पाया था, क्या ये साल में सिनेरियोज बनते हुए दिखाई देते हैं? हमारे हिसाब से तो इस साल भी हमें आयात नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। नवनीत जी, आपको क्या लगता है, क्या इस साल गेहूं आयात करने की नौबत आ सकती है क्या? इंडस्ट्री, कम से कम जो मेरी इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत हुई है, उनका बड़ा पॉजिटिव रुझान है, क्योंकि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के दोनों के सिनेरियोज जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं। देखिए, फिंगर्स क्रॉस, हम क्यों हमारी ऐसी जरूरत पड़े कि हमको आयात करने की कोशिश करनी पड़े, लेकिन हाँ जरूर ईज ऑफ करने के लिए, स्पेक्युलेटिव ट्रेंड को खत्म करने के लिए हम जरूर बार बार आग्रह सरकार से कर रहे हैं कि 2-3 मिलियन टन आयात करने दें, तो उससे थोड़ा सा सब तरह के ये जो नैरेटिव सेट हो रखा है स्पेक्युलेशन का, वो खत्म हो जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी, बने रहने के लिए और इन तमाम बातों पर, प्रश्नों के ऊपर पे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो गया है सवालों और जवाबों का। पिछले हफ्ते हमने आपसे सवाल किया था, सोयाबीन में इनमें से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन डी प्रोटीन और ऑप्शन डी था हमारा मैग्नीशियम। तो सही जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर, सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोटीन। और जो विजेता हैं उनकी लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड का सवाल जानने का, और उसके जवाब आप तुरंत हमें भेजिएगा। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे सवाल है, इस साल यानी कि 2024-25 के अंदर में भारत का गेहूं उत्पादन कितना रह सकता है? ऑप्शन ए 1132 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन बी 1050 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 1180 लाख मीट्रिक टन और ऑप्शन डी 1350 लाख मीट्रिक टन। आप हमें इस सवाल का जवाब शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच में भेज दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है apnacommodityexpert@gmail.com। और कहीं मत जाइए, दूरदर्शन किसान पर इसी तरह की जानकारियों और सवालों और जवाबों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार किसान भाइयों